Good morning, viewers. As earlier discussed, different reasons behind partnership accounting. Entire reasons are distributed in different chapters. One of them is basic or fundamental of partnership accounting. जैसा कि हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पीछे में बहुत सारे कारण थे। उनमें से एक, उन सभी कारणों को विभिन्न चैप्टर्स में बांट करके पढ़ाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। उनमें से एक टॉपिक है हमारा बेसिक और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी साझेदारी लेखांकन की आधारभूत बातों को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इन आधारभूत बातों में कौन कौन से टॉपिक को लिया जाएगा। तो इन आधारभूत बातों में सबसे पहले हम आपको जानकारी कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। इसके पश्चात आएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। इसके नेक्स्ट में आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये डिफरेंट टॉपिक्स हम आपको इस वीडियो के सीरीज में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले सबसे पहला बेसिक, इंपॉर्टेंट और कंसिडरेबल पॉइंट है, रिमेम्बरेबल पॉइंट है, जिसका की यूज सभी चैप्टर में होगा, इवन फ्रॉम बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर एंड अप टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसलिए उन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए। तो वो इम्पॉर्टेंट और कंसिडरेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आपके सामने में है, इंपॉर्टेंट और कंसिडरेबल पॉइंट्स इन केस ऑफ लैक ऑफ एग्रीमेंट और नॉट गिवन इन क्वेश्चन। इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके प्रश्न में नहीं दी गई है तो हम इसके बारे में क्या बातें ध्यान में रखेंगे, कैसे आखिर सॉल्व करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे भी पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि भारतवर्ष में पार्टनरशिप बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए या उसके फंक्शनिंग के लिए या उसको कंक्लूड करने के लिए एक अलग रूल, फ्रेम्ड रूल है, दैट इज नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बट पार्टनरशिप बिजनेस ऑलवेज टोटली डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट among partners. But if there is lag in agreement, then there are two options. Number one, fresh agreement can be done, or number two, these considerable points must be considered at the time of accounting. मतलब हमने आपको जानकारी दिया कि अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग बनाते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए भारतवर्ष में एक निश्चित निर्धारित नियम बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, जिसे साझेदारी अधिनियम 1932 के नाम से जानते हैं। उसमें साझेदारी के बनने से लेकर के अंत होने तक पूरे नियम और कानून व्यवस्थित है, फ्रेम्ड है, बना हुआ है। लेकिन यह साझेदारों पर निर्भर करता है, वो फ्रेम्ड रूल को फॉलो करे या अपना एग्रीमेंट करे। ये बिल्कुल साझेदारों पर निर्भर करता है। तो अगर वो अपना एग्रीमेंट कर लेना चाहता है या एग्रीमेंट करने के बावजूद भी कुछ लैकिंग हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर या तो उसके लिए वो फिर से एग्रीमेंट करे, अदरवाइज प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करे। तो वो प्रोविजंस कौन कौन सा है, यही बातें हम आपको इंपॉर्टेंट और कंसिडरेबल पॉइंट्स इन केस ऑफ लैक ऑफ एग्रीमेंट में बतलाएंगे। मतलब क्वेश्चन में इन पॉइंट्स के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो आपको जिन बातों को हम आपको बतला रहे हैं उन्हीं बातों को याद रख करके अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाना होगा। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन।
लाभ हानि बांटने का अनुपात अगर साझेदारों के बीच में लाभ हानि कैसे बटेगा, इसकी कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है इस पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली, लाभ हानि बांटने का अनुपात कैसा होगा, तो एकदम बराबर बराबर पार्टनर्स के बीच में हम लाभ हानि को बांटेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारा ABCD 4 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। इस कंडीशन में ABCD के बीच में रेशियो जो होगा वो 1:1:1:1 मीन्स 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 का रेशियो होगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। जहां भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज इक्वली अमंग पार्टनर्स, साझेदारों के बीच में लाभ और हानि का बंटवारा एकदम बराबर बराबर करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर समझौते में कमी है, किस संदर्भ में, किस से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन नो अकाउंटिंग मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एकदम हमेशा क्लियर रखना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई जानकारी प्रश्न में नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग नहीं करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाना है। कारण कि अगर हम अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी मर्जी पर है कि हम इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे और क्या रेट से लेंगे। अगर लेंगे तो क्वेश्चन में रहना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमें देखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया गया है और बिजनेस में लॉस हो रहा है तो याद रखिएगा इस कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग तभी करेंगे जब बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर या उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इफ देयर इज लॉस इन बिजनेस, इस कंडीशन में भी नो अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन drawings in question, then interest on drawings not to be charged or not recorded। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हम नहीं लिखना है, हमें नहीं लिखना है, अकाउंटिंग में नहीं यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन में बहुत माइन्यूटली ध्यान देना चाहिए। जनरली सैलरी और कमीशन रिलेटेड विथ एम्प्लॉय और अदर पर्सन्स। इफ it is given to partner for their efforts, extra efforts into business, in this case there must be clearly given salary or commission to respective partners or partners name, कि किस पार्टनर को हम सैलरी और कमीशन दे रहे हैं स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ सैलरी और कमीशन है तो हम हमेशा इसको एम्प्लॉय से रिलेटेड मानेंगे और इसके बारे में भी वही बातें हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू तो पुट करेंगे, अकाउंटिंग में लेंगे, अदरवाइज नो अकाउंटिंग। इसकी भी नो अकाउंटिंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी नो अकाउंटिंग होगी। नहीं दिया गया है तो अभी नहीं देने पर ही इंफॉर्मेशन बतला रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, in worldwide there is no loan without having interest। जैसा कि हम जानते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया है तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कर्ज नहीं है जिस पर कि इंटरेस्ट न लगे, तो इंटरेस्ट तो लगाना ही लगाना है। देन बाय विच रेट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी रिकॉर्डेड, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप रेट 5% is the rate of interest। Rate of interest. If interest on loan is not given, rate of interest on loan is not given,
5% is the rate of interest loan and recorded in answer, in respective questions answer. Next point is admission of a partner. अगला टॉपिक है हमारा साझेदार, नए साझेदार का प्रवेश। जैसा कि आप जानते हैं, नया साझेदार जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर, विद्यमान साझेदार, जितने भी साझेदार हैं उनके मर्जी के बाद ही एडमिट हो सकते हैं। अगर कोई भी पार्टनर एग्री नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखने का बात है कि अगर हमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करना है तो ये पॉसिबल है ओनली व्हेन ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर एग्रीड अपॉन। अगर उस पर सभी विद्यमान साझेदार राजी हो जाता है तो नए साझेदार का प्रवेश होगा, अगर एक का भी विरोध है तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पार्टनर कैन टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज। अगर एग्रीमेंट नहीं है कि कौन कितना समय बिजनेस में देगा तो निश्चित रूप से हर एक पार्टनर को एकदम बराबर हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना होगा। लास्ट पॉइंट इज ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट एंड एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर समझौते में कोई ऐसी बात नहीं है तब भी हर एक साझेदार को अधिकार है कि वह पार्टनरशिप बिजनेस के खातों को देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है, और इतना ही नहीं, अगर वो समझता है इफ दे नीड सो दे एक्वायर कॉपी ऑफ द अकाउंट्स। अगर वो ऐसा उचित समझता है तो फिर वह इससे संबंधित प्रलेख या कॉपी भी हासिल कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो ऑन कैपिटल अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंटिंग। थैंक यू।